हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर का चैप्टर आता है और उसमें उस एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक सिंगल डेट मिलती है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि 27 दिसंबर 2025 को क्या दिन है। तो जैसे कि आपको पता है आज 23 दिसंबर ही है और आज सैटरडे है, बट वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड करना है कि कैसे हम डे को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो 2025 है इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख लो 2000 प्लस और 25, 25वां साल चल रहा है तो आपने एक साल कम लेके चलना है, यानी 24 साल लिखोगे आप यहाँ पे 24 ईयर। ओके, एंड आफ्टर देन प्लस अब आप देखिए 25वां साल चला हुआ है, 2000 ये हो गए, 24 ये हो गए, दैट मीन्स यानी 2024 साल तो पूरे हो गए। अब 25वां साल अगर चला हुआ है तो 25वां साल कहाँ से चलेगा, जनवरी से चलेगा ना। तो जैसे कि आपको पता है ये दिसंबर तक की बात है, तो जनवरी में कितने ओड डे होते हैं, जैसे कि आपको पता है जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है, तो ओड डे कितने होंगे उसमें 3, प्लस फरवरी 31 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो है वो 3 मिलेगा, तो 3 जो होंगे वो ऑड डे होंगे। ओके, आफ्टर देन आप देखोगे फरवरी। अब देखिए जो 2025 है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो अगर लीप ईयर नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या है, सिंपल ईयर है। और एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 0, प्लस इसके बाद मार्च, मार्च में कितने ऑड डे होते हैं 3, अप्रैल में कितने ऑड डे होते हैं 2, मई में कितने ऑड डे होते हैं 3। ओके, इसके बाद मई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कितने ऑड डे होते हैं 2, जुलाई में कितने ऑड डे होते हैं 3, एंड आफ्टर देन अगस्त, अगस्त में भी कितने ऑड डे होते हैं 3, प्लस सितंबर, सितंबर में कितने ऑड डे होते हैं 2, अक्टूबर, अक्टूबर में कितने ऑड डे रहते हैं 3, नवंबर में 2, प्लस अब कौन सी डेट की बात हो रही है, 27 दिसंबर की, तो 27 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, तो 6 ऑड डे इसमें आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो 2000 होता है, जो 2000 होता है, जैसे कि आपको पता है 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं 5, 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं 3, और 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं 1, 400 में कितने ऑड डे होते हैं 0, 800 साल में कितने ऑड डे होते हैं अगेन 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, तो 2000 साल में भी 0 ऑड डे हो गए। ओके, इसके बाद प्लस जो 24 साल है, इस 24 साल को आप फिलहाल ऐसे ही लिख लिए। 24 साल में हम बाद में देखेंगे कि कितने लीप ईयर है और कितने सिंपल ईयर है, आप इनको जोड़ लीजिए पहले। तो जैसे कि 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 7 से बड़ा है, अगर 32 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, सो अभी आपके पास सिर्फ ये 2 नंबर बच गए हैं, एक बच गया आपके पास 24 साल और प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए जो 24 साल है, 24 साल में कितने लीप ईयर है, कितने सिंपल ईयर है, एक लीप ईयर कितने साल का होता है 4 साल का होता है, तो 4 छिक्के कितना हो गया, 4 छिक्के कितना हो गया 24, तो दैट मीन 6 इसमें लीप ईयर है और 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 इसमें सिंपल ईयर होंगे। ओके, प्लस 4। अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 2 होते हैं, तो 6 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 12, प्लस एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 1, तो 18 इंटू 1 18 ही आ जाएगा, और प्लस 1, 18 और 12 कितने हो गए 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, 34 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 मिल जाएगा। अब आप देखिए जो डे का जो फॉर्मेट होता है क्या रहता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये होता है संडे, ये होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरह से
हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या है, सैटरडे है। और आप देख सकते हैं कि भाई 27 यानी आज 27 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन है, शनिवार ही है, तो हमारा आंसर भी क्या है, शनिवार ही आया। तो इस तरह से आप कोई भी डेट लेके, कोई भी सिंगल डेट लेके इजी वे में इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेज को फाइंड कर सकते हैं।